हमारी पार्टी के अध्यक्ष भाई कमल यादव, मंचासीन सारी पार्टी की पदाधिकारीगण की संख्या, यहाँ टीटली गांव के अंदर पधारे सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों और दोस्तों, जो आपने मान सम्मान दिया उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पगड़ी भी बहुत सुंदर लेके आया, जो भी लेकर के आया है। मैंने सर पे पगड़ी बंधवाई नहीं, क्योंकि मेरे सर पे आपकी गांव की तरफ से और इलाके की तरफ से पहले से ही पगड़ी बंधी हुई है। जो पिछला चुनाव हुआ था, उससे पिछला चुनाव हुआ था, उन सभी चुनावों में टीकली गांव ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। सरदारी का गांव है, 36 बिरादरी यहाँ बसती है, और यहाँ से जो आवाज जाती है, हवा निकल करके जाती है, आसपास के लोगों के अंदर, उनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर पहर जाती है। आपके गांव में इसलिए आया हूं कि भाई जो मेरे सर के ऊपर पगड़ी आप लोगों ने पिछली बार बांधी, वो दोबारा से 25 मई को जब हरियाणा का चुनाव आएगा, उस दिन भी बांधने की कृपा करें। मैं आपसे अपने लिए आपकी वोट मांग। और पार्टी का कमल ने बता ही दिया कि पार्टी ने 3 बार मुझे टिकट दिया है, और 3 बार उससे पहले आप लोगों के समर्थन से भी मैं जीता हूं। आज आपके बीच में आकर के इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ये पिछला 5 साल का दौर देखोगे, जैसे ही पिछली बार आपने भारतीय जनता पार्टी को चुन करके देश का शासन उनके हाथ सौंपा, तो हाथ की हाथ कोविड का प्रकोप हमारे सर के ऊपर आकर के मंडलाने लगा। अनेक लोग बीमार हो गए, धीरे कर दे थोड़ा सा भैया। अनेक लोग बीमार हो गए, कई को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। और मैंने अपने 45-47 बरस की राजनीति के अंदर इस तरह का दौर नहीं देखा। ये यूं बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास जब कोविड आया और मैं यहां का एमपी था, तो लोग कहते थे हमें, हमारे पिताजी को, हमारे दादाजी को मेदांता हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाओ, क्योंकि उनको कोविड हो गया है और घर के अंदर हम रखना नहीं चाहते, इलाज ठीक ढंग से हो नहीं पाएगा। अगर बचने की सूरत है तो अस्पताल जाने के उपरांत ही बच पाएंगे। और मैं दादा से कहता, भाई बात आपके लिए मैंने बेड अरेंज कर दिया। उस टाइम बड़ी मुश्किल थी, ऑक्सीजन मिलनी नहीं थी, अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल था। और ये भी मैंने देखा कि जो बेटा तो यूं कह रहा है कि बापू को मैं ले जाऊंगा अस्पताल ठीक करवाने के लिए, और बाप कह रहा है कि मैं अस्पताल किसी सूरत में नहीं जाऊंगा। और जब मैं टेलीफोन पे पूछता भी था तो भाई क्यों नहीं जाओगे, हम आपके लिए इतनी चीज उपलब्ध करवा रहे हैं, चिकित्सा बढ़िया करवाएंगे, आप पहुंचो। तो कहते जब मैं अगर मर गया तो मेरी शक्ल भी नहीं मेरा कुंबा देख पाएगा। बंदे थैले के अंदर मेरे को लेकर के आएंगे और दफना देंगे। और जो खर्चा अस्पताल के अंदर मेरे बेटे पोते, मेरे रिश्तेदार लगाएंगे, वो कैसे पूरा होगा। अपनी धरती भी बेचेंगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। 8-10, 10-10 लाख का बिल उस टाइम के ऊपर एक मरीज के ऊपर चढ़ जाया करता था 5-7 दिन के भीतर भीतर। ये दौर भी हमने देखा। आते आते वक्त 3 साल गुजर गए, दोबारा से आम आदमी आना जाना शुरू किया, तो 2 साल रहे थे, जिसके अंदर हमने अपनी सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे हरियाणा की हो, बराबर तौर के ऊपर इस संसाधन को, सरकार के संसाधन को बांटने का प्रयास किया। उसका जिक्र अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता कर रहे थे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य ने
200 बरस राज किया, उस टाइम से लेकर के आज तक इतनी तरक्की देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई है। ब्रिटिश चले गए, जब आए थे ब्रिटिश आए थे हमारे ऊपर राज करने के लिए, तो 1000 साल का मैं इतिहास आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास स्टैटिस्टिक्स का महकमा है। आज के दिन 8वीं शताब्दी से लेकर के, जो पढ़े लिखे लड़के हैं ये भी सुन लो जरा आप लोग, 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, यानी कि कुल 1000 साल तक भारत का विश्व के माली हालत के अंदर 24% से लेकर के और 27% हिस्सा हुआ करता था। मतलब एवरेज लगाओ, औसत लगाओ, 1/4 हिस्सा हमारे देश का 1000 साल तक रहा, और हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। और जब अंग्रेज हमारे को छोड़ करके गया सन 47 के अंदर, 1947 के अंदर, तो 25% एवरेज से घट करके सिर्फ 3-3.5% रह गया। बाकी हमारा सारा लूट करके इंग्लैंड ले गए। और लोग यूं कहा करते थे कि देश इस तरक्की से, इस रफ्तार से क्या बढ़ पाएगा जिस तरह से हम दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाए। तो मैं आपको आंकड़े के अनुसार बताना चाहता हूं कि जब कोविड का प्रकोप खत्म हुआ, उस टाइम के ऊपर बड़े बड़े मुल्क, ब्रिटिश साम्राज्य का ही जिक्र कर लो, 3% उनकी औसतन सालाना बढ़ती आई। पिछले साल की बात कर रहा हूं, 3%। अमेरिका की 2.5% बढ़ी केवल। जापान की 2% बढ़ी, जो सबसे बढ़िया कहते तरक्की वाला प्रदेश है। और हिंदुस्तान की 22-23 के अंदर कितनी फीसदी जीडीपी बढ़ी आपको बताना चाहता हूं, हमारी 6.5% जीडीपी बढ़ी। यानी कि कोविड ने हमारे को उभारा। हालांकि हमारे को कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन कोविड ने हमारे देश की साख को विश्व के अंदर बढ़ाया। और आज वही हम चाहते हैं कि अगर हम इस रफ्तार से चलते रहते हैं, 6.5 आज है, 7.5 कल हो जाएगा, 10 तक ले जाने की कोशिश करने लग रहे हैं, 12 तक ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर सारा लोग, सारा मुल्क सहयोग देता है, साथ देता है, हर मजहब, हर बिरादरी अगर सहयोग देती है, तो 10 तक ले जाएंगे। किसके नेतृत्व में ले जाएंगे? मोदी के नेतृत्व के अंदर ले जाएंगे। आज के दिन यही ऐसा शख्स है जो हमारे देश को इस रफ्तार से बढ़ा सकता है। तो मेरी भैया, मैं आपका अजीज हूं, आपका साथी हूं, आपका हमसफर हूं। आपके लिए मैंने आपकी आवाज हमेशा बुलंद करी है। आज मैं यूं कहता हूं टीकली वालों और आसपास के जो सरदार आए सारे, आप सभी से मैं कहता हूं, कभी हमारा चुनाव गर्मी के चरम सीमा के ऊपर, जब गर्मी हो रही होगी उस टाइम के ऊपर होगा। 50 दिन है, 55 दिन नहीं, पता नहीं, ध्यान नहीं, मेरे गिनती कमी आती है, लेकिन बहुत टाइम है। 25 मई आते आते आप यूं कहोगे कि यार ये तो जीता पड़ा है, ये 400 लोग लोकसभा में जाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं इनकी पार्टी वाले, 10 की 10 हरियाणा के अंदर करने लग रहे हैं, तो हमें गर्मी के अंदर क्यों पसीना बहाएं? भाई मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि भाई जीतोगे तो जब ना, बक्से के अंदर वोट पड़ेगी जब। और आज मैं आपकी बात कह करके चला गया, दोबारा तो आने का चांस नहीं है ना, इतना लंबा चौड़ा हल्का है। तो अगर आप आलकस कर गए तो भी पार्टी भी हारेगी, मैं भी हारूंगा, आपका एरिया की जो साख बनी हुई है सो भी हारेगी, टीकली भी हारेगा कि भाई अब तक तो जिताया आ रहा है, और जब सारे देश के अंदर दोबारा से मुल्क के अंदर सरकार बीजेपी की फिर बात तीसरी बार बनने जा रही है, तो अपने ही आदमी को इसने पीछे पकड़ करके खींच लिया। तो मेरी आपसे निवेदन है सब बिरादरी, 36 बिरादरी से, कि भैया ये इलेक्शन आप अपना समझो, मैं आपका हूं, आपके लिए हमेशा इस्तेमाल में आऊंगा, कभी भी आप चाहोगे मैं तैयार खड़ा रहूंगा आपके जायज काम के लिए। लेकिन आज मुझे आप सभी की, नर वीर की, सबकी जरूरत है, जवान की, बुजुर्ग की, सबकी जरूरत है। आप कृपा करके मेरा और मेरी पार्टी का सहयोग करें, ये आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद और जय हिंद। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।